चारा घोटाले के 950 करोड़ रुपए वापस लाएगी सरकार। राजनीति तो साफ है इसमें। 950 करोड़ रुपया बड़ी रकम का लूट लिया गया, स्कूटर पर सांड को बिठा के ढो दिया गया। उसमें जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव आरोपित है, सजा याफ्ता भी हैं। अब सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हम पैसा वापस लेंगे, क्योंकि वित्त मंत्री हैं वो। बावजूद इसके लालू यादव राजनीति में फहर रहे हैं कि तेजस्वी यादव को जो है बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए देंगे। दोनों बार फेल हो गए नीतीश जी को ठग कर। तो ये बीजेपी की रणनीति तो नहीं, ये एनडीए की जदयू की रणनीति तो नहीं कि इस माध्यम से इस पीढ़ी को बता दिया जाए कि आखिर चारा घोटाला क्या था। उनकी टांग खींचने के लिए सम्राट चौधरी और लालू नीतीश कुमार भिड़ गए। बीजेपी और एनडीए जदयू वगैरह का क्या होगा? इससे उनका वोट बढ़ेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। चारा घोटाले के 950 करोड़ रुपए वापस लाएगी सरकार, आखिर कैसे और क्यों? तो आज इसी खबर को समझिए और इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, बड़ी चर्चा, एक अखबार में खबर छपी कि चारा घोटाले के जो पैसे हैं 950 करोड़ रुपए, उसको सरकार वापस लाएगी। तो आखिर क्या है, इसकी वजह क्या है, राजनीति इसमें कहाँ है, कैसे सरकार लाएगी? देखिए, राजनीति तो साफ है इसमें, पॉलिटिक्स है राजनीति, लेकिन राजनीति से अहम है सरकारी खजाने से लूट के पैसे। राजनीति तो होते ही रहती है। 950 करोड़ रुपया बड़ी रकम का लूट लिया गया। इस तरह से लूटा गया जिसकी कोई न कल्पना कर सकता है। स्कूटर पर सांड को बिठा के ढो दिया गया। बताइए, इसी तरह के कुछ अजूबे काम हुए थे और पैसे का तो खूब लूटमार हुआ। उसमें जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव आरोपित है, सजा याफ्ता भी हैं। कई और आरोपित हैं, कई और को सजा हो चुकी है, कई तो स्वर्ग भी सिधार दिए, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा भी थे, चले गए। नगद नारायण मिश्रा कहे जाते थे, लेकिन चारा घोटाला में ऐसा बदनाम हुए कि उस बदनामी से अब बेचारे मरने के बाद भी नहीं उबर सकते। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उसमें जो सबसे मुख्य किरदार थे लालू प्रसाद यादव, जो मुख्यमंत्री थे उस समय बिहार के, और उनके ही कार्यकाल में इतना बड़ा घोटाला हुआ जिसका शोर बिहार के साथ देश में तो हुआ ही, विदेशों में भी हुआ। बावजूद इसके लालू यादव राजनीति में फहर रहे हैं, अभी फहरा रहे हैं, नहीं फहरा रहे हैं। कोर्ट उन पर कई बार प्रहार किया, सजा भी सुनाया, जेल भी गए, बेल भी मिली। स्वास्थ्य के नाम पर जो है आराम भी फरमा रहे हैं, राजनीति भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं, केंद्र सरकार को जो है कोस भी रहे हैं, जबकि जांच एजेंसी केंद्र सरकार की है। लेकिन सियासत में सब बर्दाश्त करना पड़ता है। सबसे बड़ा कोर्ट है। कोर्ट के आदेश पर लालू प्रसाद जमानत पर है और कोर्ट ने भी उनको जमानत दे रखी है स्वास्थ्य लाभ के लिए, राजनीति के लिए नहीं, लेकिन वो राजनीति लाभ ले रहे हैं। इस बार तक कसम खाए हुए हैं कि तेजस्वी यादव को जो है बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए देंगे, एकदम चाहे जो हो जाए। 2 बार वो प्रयास किए थे, दोनों बार फेल हो गए नीतीश जी को ठग कर। इस बार तो एकदम अपने लगे हुए हैं, कमर कसे हुए बुढ़ापे में। इस बार नहीं छोड़ेंगे, इस बार तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाइए देंगे। देखिए, इधर जो है उनका
उनकी टांग खींचने के लिए सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार भिड़ गए। अब सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हम पैसा वापस लेंगे, क्योंकि वित्त मंत्री हैं वो। बिहार के खजाने से लूट हुई है, ठीक है, उस समय ही नहीं थी, लेकिन खजाना तो सरकारें का है, सरकार के खजाने में वह पैसा आना चाहिए। और जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच की इजाजत दी थी कि सीबीआई इसकी जांच करे, दोषियों को गिरफ्तार करे, उनको सजा दिलाए और सरकारी खजानों में लूटे गए पैसे भी वापस रखे जाए, जो आरोपी हैं उनकी संपत्ति जब्त की जाए, नीलाम की जाए, वह बेचकर पैसे सरकारी खजाने में वापस रखे जाए। बावजूद इसके 29 साल बीत गए। बड़ा लंबा वक्त हो गया। हाँ, लेकिन पैसे नहीं आए। एक सिर्फ बेचारे एक और आरोपी थे, उनका जो है 43 को की कितना फ्लैट है नीलाम हुआ था, उनका बताते हैं उनका नाम पुरारी मोहन प्रसाद। इनके 18 फ्लैट नीलाम हुए बेचारे का। इन पर 43 करोड़ रुपया गबन का आरोप था। बस इनका ही एगो 18 गो फ्लैट जो है नीलाम हुआ। यह फ्लैट जो था आपको सगुना मोड़ पर के पास बसी कुंज कॉम्प्लेक्स में था। पहला फेज में इनका 15 गो बेचा गया, नीलाम किया गया। दूसरा का में 3 गो बेचा। अब बाकी सब लोगों का अभी तक जांचे प्रक्रिया में चल रहा है। इनके पास जो संपत्ति है, जो कहा गया कि ये है वो है ऐसे है। तो सर जैसे 950 करोड़ रुपया है, तो जो संपत्ति अर्जित किए, अगर कोई संपत्ति है, फ्लैट है, ज़मीन है, तो उस पर सरकार कब्जा कर लेगी, उसको नीलाम करेगी, उससे राजस्व प्राप्त कर लेगी। लेकिन जो पैसे खर्च हो गए, जो उड़ा दिए गए, इधर हो गए उधर हो गए, वो सब का क्या होगा? उससे मतलब नहीं है। अच्छा, एक फैसला आया था 15 अप्रैल 2018 को, है ना, कि जो मर चुके हैं उनकी भी संपत्ति कुर्क की जाए और उनको जो पैसा आए वह सरकारी खजाने में रखा जाए। लेकिन वह भी पेंचीगी ऐसा न उलझा हुआ मामला है, वह भी फंसा हुआ है, अभी तक उस पर भी अमल नहीं हुआ है। केस लड़ते थे रविशंकर प्रसाद जो भी सांसद हैं, वो भी कहते हैं कि फैसला तो हाईकोर्ट का उस समय आया था, लेकिन प्रक्रिया जो है इस पर अभी तक तो पूरी नहीं हुई है और इस पर अमल उस कड़ाई के साथ नहीं हुआ है जो होनी चाहिए। सर, जांच एजेंसियां आरोपियों को जेल भेजने, उनकी गिरफ्तारी, इसी में अभी तक सीमित है। तो संपत्ति तो जब्त की ही जानी चाहिए, कुर्क की जानी चाहिए जो संपत्ति है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि संपत्ति चिन्हित होगी, नीलामी होगी, कोर्ट का आदेश होगा, जांच एजेंसियां प्रमाणित करेंगी कि ये संपत्ति चारा घोटाले के पैसों से अभियुक्तों ने खरीदी है, तभी वह नीलामी पर चलेगी। तो ये प्रक्रिया जटिल है। 29 साल तो बीत गया, लेकिन इस बार सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम इस बार छोड़ेंगे नहीं। अच्छा सर, सम्राट चौधरी जो कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, तो कहा जा रहा है कि इसी में सियासत है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और आप सर बता भी रहे हैं कि 29 साल का वक्त हो गया इसका। तो एक पीढ़ी 29 साल में एक जो है एक बच्चा जवान हो जाता है। तो ये बीजेपी की रणनीति तो नहीं, ये एनडीए की, जदयू की रणनीति तो नहीं कि इस माध्यम से इस पीढ़ी को बता दिया जाए कि आखिर चारा घोटाला क्या था? यही उद्देश्य है कि चारा घोटाला क्या था। नई पीढ़ी नहीं समझ पा रही है और बहुत सब नेता बोलते हैं एनडीए के चारा खा गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार था हाउस में, गरज गरज के इस बार बोले, अरे आपके पति के शासनकाल में क्या हुआ था? कुछ होता था राबड़ी देवी को? तो राबड़ी देवी को तो इस बार सदन में देखते के साथ भड़क जाते थे नीतीश कुमार।
बार बार कहते थे कि आपके पति के शासन में क्या हुआ, आपके हस्बैंड के शासन में क्या हुआ। बड़ा बेजोर भाषा का प्रयोग इस बार करते थे, जो कि मुख्यमंत्री को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रतिपक्ष की नेता रही हैं राबड़ी देवी और पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं। बावजूद इसके जो हुआ सदन की का मामला है, तो कुछ नहीं हुआ। चारा घोटाला तो उनके ही काल में हुआ, उनकी सरकार भी चली गई, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उनको 97 में गंवानी पड़ी। 1995 में अपनी सरकार बनाए थे, 90 में तो मिलीजुली उनकी सरकार थी, उसमें भाजपा भी सहयोगी थी शुरुआत में जी। लेकिन 95 में हुआ अपने बलबूते अपनी सरकार बनाए थे। लेकिन ऐसा न चारा घोटाला का भूत निकला, जीन जिसको वो कहते थे कि हमारा जीन निकलेगा मत पेटी से 95 में, वो जीन तो सही में निकला। सरकार तो उनकी बन गई अपनी, किसी की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन उस जीन के साथ साथ भूत भी निकल गया, जो भूत अभी तक ना उनका पीछा छोड़ रहा है, समझे, और न ही उनके जो उस समय के सखा थे, मित्र थे, अधिकारी थे, उनका पीछा छोड़ रहा है। कई तो गुजर गए, सिधर गए। अच्छा सर, जरा हम बोर्ड को समझना चाह रहे हैं, क्योंकि इस साल चुनाव भी होना है और आप कह भी रहे हैं कि इस तरह की खबरों का मतलब है कि कुछ ना कुछ इसमें सियासत भी है। तो वोट का क्या होगा? फिर जो लालू के समर्थक हैं, आरजेडी के समर्थक हैं, वो तो यही कहेंगे, यही सोचेंगे कि लालू प्रसाद को, लालू परिवार को परेशान करने के लिए चारा घोटाला का मुद्दा उठाया जा रहा है। तो जो छिटकना भी चाह रहे होंगे फिर से उनके करीब आ जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे आरजेडी को लेकर। देखिए, विचार ये नहीं है, जो रणनीति है होगी भाजपा की या एनडीए की जी, उसके तहत होगा कि लालू जिस तरह से कहते हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि एगो चारा घोटाला है, इसको लेके वो जंगल ला जाए, इसको रटते रहते हैं, नहीं समझे, बदनाम करते हैं लालू प्रसाद को। तो ये सब जो बातें आती है, तेजस्वी यादव बोलते हैं, नई पीढ़ी कुछ देर के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। आखिर एनडीए के तमाम नेता इस तरह की ही बात क्यों करते हैं? आखिर है क्या चारा घोटाला? ऐसा कौन सी संपत्ति लालू प्रसाद ने बनाई चारे घोटाले के पैसे से? तो उसको भी प्रकाश में आना चाहिए, कहाँ जब्त हुआ, कौन हुआ, किसका है। शोर होगा, जब जब्ती होगी तो शोर होगा। लालू प्रसाद क्या कुछ अमुक संपत्ति जो है जब्त हुई, नीलाम हुई, फ्लैट हो, मकान हो, जमीन हो, जो बहुत तरह के आरोप हैं। तो नई पीढ़ी जानेगी। तो लालू प्रसाद जो दावा कर रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना है, तो उनके दावे की हवा निकालने की कोशिश जो है। तो उनके सर वोटर एकजुट नहीं होंगे? उनके वोटर तो एकजुट है ही है। अच्छा, वो बिखरे नहीं है? बिखरे नहीं, ये आपको दिखाई नहीं पड़ा? अरे इफ्तार पार्टी में दिखाई पड़ा ना, मुस्लिम नेता बायकाट किए, नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का, और चिराग पासवान में भी नहीं आए। जबकि चिराग पासवान ने भी कहा, और इस बात में सच्चाई भी है कि 2005 में क्या कहते थे, क्या नाम है आपको, रामविलास पासवान, मुस्लिम को बनाया जाए तो हम समर्थन देंगे। पहले में 2005 शुरुआत में 2 बार चुनाव हुआ था, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में बिहार में जो है राष्ट्रपति शासन लगा, फिर अक्टूबर में जाके नवंबर में चुनाव हुआ, जिसमें सरकार बनी एनडीए की। चिराग पासवान का कहना था कि हम इतने बड़े मुस्लिम हितैषी हैं, मेरे पिताजी भी थे, बावजूद हमारे ये में जो है, मतलब इफ्तार की पार्टी में मुस्लिम के नेताओं ने बहिष्कार किया। तो आप उससे नहीं समझ रहे हैं। लालू प्रसाद जी का जो हुआ था, अरे नहीं हुआ था सिद्दीकी जी के यहाँ, उसमें मार पड़ रहा था लोग। मतलब सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनके वोटर नहीं छिटकने वाले हैं और इससे कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। कोई प्रभाव। लेकिन सर, बीजेपी और एनडीए, जदयू वगैरह का क्या होगा? इससे उनका वोट बढ़ेगा इस मुद्दे से? जो आशंका है
नीतीश कुमार को कि ऐसे वैसे वोटर्स जो हमेशा डोल ड्रम में रहते हैं, जो संशय की स्थिति में रहते हैं, किसी किसको वोट करें ना को करें। वोट करें, एक ही मुद्दा बार बार चुनाव में उमड़ता है, घुमड़ता है। तो यह मुद्दा है क्या? सही में यह घोटाला है या इस घोटाले के पीछे कोई साजिश थी, जबकि पूरी तरह से कोर्ट के अंदर, कोर्ट की निगरानी में हुई और सीबीआई ने जांच की, केंद्रीय एजेंसी ने। और जिस समय जांच का आदेश दिया गया था वहां केंद्र में भाजपा की भी सरकार नहीं थी। उस समय जो थे गठबंधन, जिसके हिस्सेदार लालू जी भी थे, कि मतलब उनकी सरकार ने यह आदेश दिया था। देवे गौड़ा की सरकार थी, उन्होंने आदेश दिया था और जांच हुई। बावजूद इसके नई पीढ़ी को पूरी जानकारी चाहिए, तो नई पीढ़ी को चारा घोटाला से संबंधित विस्तृत जानकारियां देने का एक सियासी प्रयास है, साथ ही खजाने में पैसे लाने की कोशिश भी। अच्छा सर, अगर एक दो लाइन में जो नई पीढ़ी का आप चूंकि जिक्र कर रहे हैं बार बार, तो नई पीढ़ी को अगर समझना हो कि क्या था बिहार का चारा घोटाला, जिसमें लालू फंस गए और भी तमाम लोग इसमें उलझ गए, जगन्नाथ मिश्रा भी फंस गए इसमें, तो क्या है ये, अगर एक दो लाइन में बताना हो तो? देखिए, ये है, एक तो घोटाला हुआ था, बहुत बड़ा घोटाला हुआ था अपने राज्य में। सरकारी खजाने से 950 करोड़ रुपया, उसमें भी मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री थे उस समय, वह सीधे तौर पर कोर्ट के अनुसार संलिप्त थे, तब तो सजा उनको हुई। कई मामलों में उनको सजा हो चुकी है, सजा याफ्ता हैं भी। तो मतलब कैसे घोटाला हुआ? चारा मतलब चारा क्या और घोटाला कैसे? उसी को जो है कहा जाएगा कि घोटाला हुआ, यहाँ हुआ, वहाँ हुआ, ये मकान बनाया, ये संपत्ति बनाया। सर, हम चारा समझाना चाह रहे हैं, नई पीढ़ी को बताना होगा चारा हुआ कि चारा क्या हुआ, मैंने चारा बताना पड़ेगा ना, पशुओं के लिए जो होता है भोजन जो है, चारा वही ना हुआ। तो बहुत तरह के हैं, तो उसकी जो सरकारी व्यवस्था होती थी, खरीद फरोख्त, किसानों को, पशुपालकों को देने की व्यवस्था थी, उन तमाम पैसों का किस तरह से बंदरबांट किया गया, सत्ता में रहते हुए सत्ता के लोगों द्वारा। उसमें आईएएस अधिकारी भी थे, कई राजनेता भी थे और राज्य के मुख्यमंत्री भी थे तत्कालीन। मतलब सर, आप लोगों से यह बताना चाह रहे हैं कि पशुओं के लिए जो खाने की चीज़ें होती हैं, मतलब चारा जो होता है, उसके नाम पर यहाँ पर घोटाले किए गए और ये 950 करोड़ रुपए के घोटाले थे। उसी में सर ने एक जिक्र किया है शुरुआत में कि स्कूटर पर ट्रक को लादा गया, सांड को लादा गया। तो किस तरीके से घोटाले हुए हैं वो आप समझ गए होंगे। यही है इसका मकसद कि चारा घोटाला क्या है, चारा घोटाले के पैसे किसने खाए, उनकी संपत्ति जब्त हो और सरकारी खजाने में वह पैसा जमा किया जाए। तो आप समझ गए होंगे कि सरकार जो है 950 करोड़ रुपए चारा घोटाला का पैसा कैसे वापस लाना चाहती है और क्यों वापस लाना चाहती है और क्या है इसमें सियासत। तो ऐसे ही न्यूज़ हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।